IBN 7 हौसला है। नमस्ते, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह ठीक 9:40 पर बराक ओबामा के एयरफोर्स 1 ने हिंदुस्तान की जमीन छुई तो ये पहली बार हुआ जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत का रुख किया। दिल्ली के पालम हवाई बेस पर सुरक्षा के तगड़े इंतजामों के बीच एयरफोर्स 1 लैंड हुआ और उसके कुछ ही पलों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पत्नी मिशेल के साथ भारतीय सरजमी पर कदम रखा। अमेरिका और भारत के रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं और बीते कुछ समय में दोनों देशों की नजदीकी बढ़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए खुद राष्ट्रपति ओबामा की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मोदी और ओबामा के रिश्ते की मजबूती का एक और सबूत देखने को मिला जब दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाए और फिर कुछ पल में ही गर्मजोशी से गले मिलते दिखाई दिए। बराक ओबामा, मिशेल ओबामा और पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों और मीडिया का अभिवादन किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति ओबामा का काफिला होटल मौर्य शेरेटन के लिए रवाना हुआ। 3 दिनी दौरे के दौरान मौर्य शेरेटन में ही ठहरेंगे। उनके लिए होटल के 14वें फ्लोर पर बने प्रेसिडेंशियल स्वीट को खास तौर पर तैयार किया गया है। दोपहर करीब 12 बजे ओबामा का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राष्ट्रपति भवन को ओबामा के स्वागत के लिए खास तरह से सजाया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा की अगवानी की। ओबामा ने दोनों नेताओं से बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इस मौके पर मोदी गलेबंद सूट में नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। बराक ओबामा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया। ओबामा के स्वागत में दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया गया। ओबामा ने सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर समेत मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों से मुलाकात की। ओबामा ने पीएम मोदी को अपने साथ आए शिष्टमंडल से मिलवाया।
ओबामा मीडिया से मुखातिब हुए, कहा दोबारा भारत आना सम्मान की बात। बराक ओबामा ने करीब आधे घंटे चले सम्मान समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन से विदा ली। ओबामा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। फूल चढ़ाकर ओबामा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मिनिस्टर इन वेटिंग पीयूष गोयल भी ओबामा के साथ रहे। ओबामा ने गांधी स्मृति में पीपल का पौधा रोपा। राजघाट पर ओबामा ने विजिटर बुक में महात्मा गांधी के लिए अपने सम्मान को जाहिर किया। विजिटर बुक में लिखा, भारत की मिट्टी में गांधी आज भी जिंदा है। गांधी स्मृति की तरफ से ओबामा को बापू के जीवन पर आधारित किताबों का तोहफा दिया गया। इस मौके पर बापू की एक मूर्ति और चरखा भी अमेरिकी राष्ट्रपति को भेंट किया गया। राजघाट से निकलकर ओबामा पीएम मोदी से खास मुलाकात के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचे। पीएम मोदी और ओबामा ने मीडिया और शिष्टमंडल का अभिवादन किया। हैदराबाद हाउस के भीतर मोदी और ओबामा में गुफ्तगू हुई। पीएम मोदी ने ओबामा को उस पहले टेलीग्राम की कॉपी भेंट की जो अमेरिका ने भारत की संविधान सभा को भेजा था। पीएम मोदी और ओबामा के वॉक एंड टॉक कार्यक्रम के लिए हैदराबाद हाउस के लॉन को खास तौर पर तैयार किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री काफी देर तक हैदराबाद हाउस के लॉन में अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस के लॉन में परमाणु डील से लेकर सैन्य समझौतों तक कई चीजों पर बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी और ओबामा की बॉडी लैंग्वेज दोनों के सहज रिश्तों की ओर इशारा करती भी दिखी। लॉन में ही ओबामा और मोदी के लिए चाय का बंदोबस्त किया गया था। पीएम मोदी ने अपने हाथों से राष्ट्रपति ओबामा के लिए चाय बनाई। इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच चाय पर चर्चा हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि चाय की चुस्कियों के साथ गंभीर मसलों को सुलझाने की दिशा में काम हुआ।
पर्यावरण, परमाणु डील और सामरिक मुद्दों के बारे में चाय पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही दोनों देशों के बीच परमाणु डील का रास्ता साफ होने की खबर सामने आई। माना जा रहा है कि चाय पर चर्चा के दौरान ही पीएम मोदी और ओबामा के बीच इस पर सहमति बनी। हैदराबाद हाउस में अमेरिकी और भारतीय शिष्टमंडल के बीच औपचारिक बैठक भी हुई। भारत की तरफ से शिष्टमंडल में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रहीं। दोनों देशों के शिष्टमंडल के सदस्यों ने कई अहम विचारों को साझा किया। मोदी ने ओबामा का स्वागत करते हुए कहा, वेलकम बैक। Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for those very generous words. I want to express my profound gratitude बराक ओबामा ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में नमस्ते कहकर की। For the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. इसके बाद ही ओबामा नहीं रुके। उनकी जुबान से अमेरिकी अंदाज में हिंदी के अल्फाज निकले, जिसने पीएम मोदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर दी। वो दोस्ती बन गई है, उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने एक सवाल के जवाब में मुझको और बराक को तो निकट लाया ही कि ओबामा और उनके बीच निजी बातचीत को पर्दे में ही रहने दिया जाए। उन्होंने अपने खास अंदाज में माना कि दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी है और दोनों ही जब भी मिलते हैं सहज तरीके से बात करते हैं। पर्सनल केमिस्ट्री है। रात करीब 8:15 बजे बराक ओबामा पत्नी मिशेल के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति भवन में ओबामा के लिए खास डिनर का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल भारत सरकार के मंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपति कलाम और उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कई गणमान्य लोगों से मिले। ओबामा ने राष्ट्रपति को शुक्रिया अदा करते हुए भारत की मेजबानी को लाजवाब बताया। ओबामा इस मौके पर यह भी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी उनकी तरह ही है। ओबामा ने यह भी कहा कि उनका मोदी कुर्ता पहनने का मन था। I've often said that my life story could only happen in America, but of course, Mr. Prime Minister, your story could only happen in India. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों मुल्कों की दोस्ती के नाम किया डिनर।